नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस की। दरअसल इस स्लॉटर हाउस को लेकर विवाद शुरू से ही रहा है, लेकिन हद तब पार होती है जब भारतीय जनता पार्टी की महापौर के राज में स्लॉटर हाउस में बड़ी संख्या में गायें काट दी जाती हैं। और ये विवाद तब और बढ़ जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात का विरोध करते हैं। और सही भी है, शायद जो पार्टी अपनी रीति नीति की बात करती है उसी पार्टी के महापौर के राज में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो निश्चित रूप से इसके अलावा एक और बड़ा सवाल तब उठने लगा जब कुछ नोटशीट सामने आई। इन नोटशीट्स में जिस तरह के अफसरों के कारनामे हैं, जिस तरह की महापौर की रजामंदी नजर आती है, ये भी सवाल खड़े करती है। वैसे ही गौमांस पूरी तरह प्रतिबंधित है, नियमों का खुला उल्लंघन होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक वैसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो हमारे मेहमान जुड़े हैं, हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित शर्मा जी, जो इस मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। और साथ में है हमारे साथ अरुण पांडे, युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, काफी सक्रिय रहते हैं, हिंदूवादी नेता कह लें इनको। तीनों चेहरों का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देवेंद्र जी के पास चलते हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफगोई से इस मसले पर नगर निगम पर सवाल उठाए, महापौर को लेके बातें सवाल उठाए और अधिकारियों को लेके। और जो जरूरी भी था, क्योंकि आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन इस तरह के मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन की आवाज पहले सुनना चाहेंगे। और देवेंद्र भार्गव जी ने जिस तरह की तस्वीर सामने आई थी पिछले दिनों बैठक के दौरान, बिल्कुल वैसा ही किया। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं और कहां पर त्रुटियां पाते हैं? देवेंद्र जी। देखिए, घटनाक्रम जो हुआ है और हम सबके सामने आया है, उस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बात आ रही है कि गाय स्लॉटर हाउस में काटी गई, स्लॉटर हाउस नगर निगम संचालित करता है। थोड़ी सी भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि स्लॉटर हाउस नगर निगम संचालित नहीं करता। स्लॉटर हाउस ने इसको टेंडर किया है। असलम चमड़ा, जिसको नाम हम जानते हैं, उस असलम चमड़े को हमने टेंडर पे दिया है। नगर निगम का कोई भी कर्मचारी, उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट बाहर का पार्ट है जहां पर एनिमल आते हैं, उनका एंटीमार्टम होता है, और एक जगह है वहां से जाने के बाद जब वो कट जाते हैं उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, इस जवाबदारी के लिए हमने नगर निगम की तरफ से पशुपालन विभाग के एक डॉक्टर बेनी प्रसाद गोरे, उनको वहां हमने अपॉइंट किया हुआ है, उतना काम है। पोस्टमार्टम के बाद की सारी प्रक्रिया, ये स्लॉटर हाउस को अगर आप देखेंगे तो एक फैक्ट्री के रूप में है। उसके बाद वहां अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। हमारा नगर निगम का जो डॉक्टर है उसका काम पोस्टमार्टम के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद की सारी जवाबदारी ये असलम चमड़ा, जो उसकी फैक्ट्री चलती है, उस फैक्ट्री के अंदर सारी फिर कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, उसकी पैकेजिंग होती है, डब्बा बंद पैक होता है और वो फिर गाड़ी में जाके रवाना होता है। ये सब काम उसका है। तो जहां तक हमारे डॉक्टर का काम है वहां तक का काम हमने बताया है। और डॉक्टर ने स्पष्ट किया है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि वहां पर किसी प्रकार का बफेलो के अलावा अन्य कोई एनिमल नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रक जब परिवहन हो रहा था तो गोमांस उस समय पकड़ा गया, तो ये गोमांस उस ट्रक में पकड़ा गया, तो ये गोमांस आया कहां से, इसकी जांच चल रही है, ये जांच का विषय है। और नगर निगम का काम वहां के बाद खत्म हो गया था। ठीक है देवेंद्र जी, ना अमित शर्मा जी के पास चलते हैं। अमित जी, जिस साफगोई से देवेंद्र जी ये सारी बातें कर रहे हैं और उसके बाद उनने जिस तरह से अब इस बात को प्रस्तुत किया, थोड़ा सा मैं अंतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर ये तथ्यात्मक बात है तो फिर क्या लगता है कहां से ये गाय जो है आई, कहां से इस गौमांस का परिवहन हो रहा था और इसका ओरिजिन कहां है, कहां से इसकी शुरुआत हो रही है? अमित जी। देखिए अनुराग भाई, सबसे पहले तो ये भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश की बड़ी शर्म का विषय है। पूरे देश में हमारा चेहरा जो है, जो सनातन और हिंदू धर्म की बात हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार करती थी, वो तीसरे इंजन में गाय का मांस प्राप्त हो गया। नहीं है
हमें इसकी जानकारी नहीं थी। आज जो मेरे भार्गव जी कह रहे हैं मित्र साथी, पीपीपी मोड पर नगर निगम ने इसको पूरे को टेंडर दिया। पूरी परिषद, पूरी एमआईसी और महापौर कह रहे हैं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। एमआईसी में प्रस्ताव आया, ये सारे वो फाइल के सिग्नेचर हैं जिसमें साइन किए गए हैं। ये वो कागज है रजिस्टर का जिस रजिस्टर पर एमआईसी ने इसको पीपीपी मोड पर दिया है। ये कोई एक भी एमआईसी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की महापौर, ये नहीं कह सकते कि इसमें असलम चमड़े ने अकेले शामिल है। अब इसका खेल चालू होता है 2022 से। ये पूर्व में भी जब मैं सांसद था, तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा जी थे, जब ये हुआ तब देवेंद्र जी पहले अमित जी को सुन लेते हैं, आपका जवाब जरूर लेंगे। हाँ जी, अमित जी ऐसे नहीं हो सकता, सुन लीजिए। आलोक शर्मा जी ने, तत्कालीन महापौर और हमारी परिषद थी, हमने इसको परिषद में लाकर एक ध्वनि मत से इसको रिजेक्ट किया था, पारित नहीं होने दिया। गुपचुप तरीके से 2022 में ये प्रस्ताव आया। एमआईसी में इन्हीं की एमआईसी, इन्हीं के अध्यक्ष, या अध्यक्ष को हिस्सा ना बांटना पड़े, महापौर को हिस्से का बंटवारा ना हो पाए, इसीलिए असलम चमड़े ने एमआईसी को और महापौर को इसमें संगठित किया। कुछ अधिकारी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई और साठगांठ करके एमआईसी में पास कर इसके पीपीपी मोड पर है। चूंकि नगर निगम का इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, इस बात का जिक्र कर एमआईसी में प्रस्ताव पास कर दिया गया। और एमआईसी में प्रस्ताव पास करने के बाद इसको आगे धड़ल्ले से लगातार काम चल रहा है। और मेरे भार्गव साथी कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, डॉक्टर किसके अंडर में है? अगर मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति है तो जिम्मेदारी मेरी होगी। ये डॉक्टर का एफिडेविट है जहां मांस पकड़ा है और उसने कहा ये बफेलो है, किसी तरह का गाय का मांस नहीं है, लेकिन ट्रक रवाना होता है असलम चमड़े के यहाँ और ये नगर निगम इसको सर्टिफिकेट देता है। और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये ट्रक बंबई के रास्ते विदेश जा रहा था और इसमें करीब 1 करोड़ का गाय का मांस था। आनंद फानन में इसमें पुलिस भी लिप्त है। अनुराग भाई, जब पुलिस ने पकड़ा तो एक पैकेट लेके जांच के नाम पर भेज दिया। पुलिस ने सोचा कि कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो गाय का मांस आया। उस ट्रक को क्या वापस नगर निगम बुलवाएगी? नगर निगम के जिन एमआईसी मेंबर के हस्ताक्षर है वो कैसे बच सकते हैं? कैसे किसी प्रस्ताव को नगर निगम द्वारा पास होता है? तत्कालीन कमिश्नर इसकी जिम्मेदारी ले, तत्कालीन कमिश्नर के भी इसमें साइन है। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं हो सकता है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति हो सकता हूं, लेकिन मैं एक हिंदू हूं, मैं एक सनातन धर्म हूं और कभी भी कितनी भी परिषद चली गई, लेकिन गाय के मांस को काट कर, संचालित कर उस पर राजनीति कर उसे विदेश भेजने का काम कभी भोपाल नगर निगम ने नहीं करा। इनके हाथ गाय के मांस से और खून से रंगे हुए। ये मेरा सीधा आरोप है, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। अमित जी ने जो बात कही, अरुण जी, एक तो बड़ी स्थिति है, वास्तव में ये सियासत का विषय नहीं है, इतना संवेदनशील विषय और कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। अब ऐसे घटनाक्रम पे मैं आप देख रहे होंगे तो जहां आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस मामले में सफाई दे रही है, मतलब नगर निगम को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इस मामले में नगर निगम को घेर रही है। बतौर एक हिंदू युवा, मैं इसको हिंदू युवा इसलिए कहूंगा कि गाय को लेके कहीं ना कहीं हमारी आस्था मां के रूप में होती है। अरुण, भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची है? देखिए, सर्वप्रथम हम तो ये सरकार से भी पूछ रहे हैं और प्रशासन के बड़े अधिकारियों से भी पूछ रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में सन 2024 में गौवंश वध अधिनियम जो आपने पारित करा था, जिसमें 7 वर्ष की सजा है अगर गौ की हत्या करी जाती है, उसके बाद भी असलम चमड़े को न पुलिस ने अभी तक रिमांड पे लिया है, ना ही उस पर कड़ी कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो प्रशासन इसका जवाब दे। दूसरा, मैं ही नहीं, ये पूरे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा आहत का विषय है। गौ माता हमारे सत्य सनातन धर्म की मां है और जब उनका ही मांस काटकर राजधानी में, मध्य प्रदेश की राजधानी में बिक रहा हो, नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से बिक रहा हो, तो ये सबसे बड़ी विडंबना की और शर्मनाक बात है। और सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है, ये और बड़ी विडंबना की बात है। अभी जिस तरह अमित शर्मा जी ने बयान में कहा कि इनके हाथ गौ माता के खून से रंगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है।
और हम लगातार मांग कर रहे हैं। असलम चमड़ा नहीं, असलम चमड़ा जैसे कईयों अनेक है जो नगर निगम की प्रशासन की नाक के नीचे हमारी गौ माता की हत्या करते जा रहे हैं। लगातार वो इस तरह पूरे प्रदेश में गौ मांस का खुला व्यापार कर रहे हैं और प्रशासन चुप है। आखिर क्यों चुप है? क्यों अभी तक आज उस बिल्कुल मामले को 25 बिल्कुल अरुण, यही सवाल देवेंद्र जी से बनता भी है। देवेंद्र भार्गव जी, आपने बड़े हम भी सरकार से सलीके से मुझे समझाने की कोशिश की। अरुण, आपके पास वापस आऊंगा। मैं देवेंद्र जी, भार्गव आपने जी जिस से तरह से पूछा- तमाम चीजों को और घटनाक्रमों को बताया है, देखिए, पहली मैं बात तो सब क्या, चीजों का अगर जवाब आपको सीधे जवाब लगता देना है चाहता हूँ। कि ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है देवेंद्र जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई इनिशिएटिव लिया? नगर निगम ने कोई इनिशिएटिव लिया? क्या आपने कोई इनिशिएटिव लिया कि भाई इस मामले में हम, चलिए नगर निगम नहीं है दोषी, आपने मान लिया, तो जो दोषी है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई नहीं हो रही जो साफ तौर पे दोषी दिख रहे हैं? देवेंद्र जी देखिए, पहले तो मैं अमित जी की बात का जवाब दे दूं। गौ जी माता हमारी माता है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और गौ माता की रक्षा हो उसके नारे लिए हैं और उसके लिए सदैव हम कटिबद्ध भी हैं। अब अमित जी ने कहा कि पैसों का लेन देन, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जिस पार्टी में जो चीज चलती है उसकी बात अमित जी ने कही, गलत नहीं कही। उनकी पार्टी में लेन देन चलता है इसलिए वो लेन देन के आरोप लगा रहे हैं। जहां तक बात है देवेंद्र जी, थोड़ा कि आप गाय नोटशीट पे ध्यान मैं देंगे वो वाली, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है मसाला कुछ तो है। देवेंद्र जी मैं बीच में नहीं बोला, आप भी एक बार सुन लेंगे तो अपन बाद में इसके प्रतिपुष्ट बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नगर निगम ने 8 लोगों को, कर्मचारियों को, एक डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया है। 3 लोगों को हमने नोटिस दिए हैं, जो विनियमित कर्मचारी हैं उसको अनुसार नोटिस देना है, उनको हमने नोटिस दिए हैं। और पूरी कार्रवाई की जांच के लिए हमने उच्च स्तरीय समिति की मांग मैंने की और हमारे नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने उच्च स्तरीय जांच समिति के लिए सरकार को लिखा है। जांच चाहते तो नगर निगम भी कर सकती थी, नगर निगम के कमिश्नर से भी हम जांच करा सकते थे, पर नगर निगम के अतिरिक्त किसी दूसरी संस्था से जांच कराने की बात हमने कही है, कांग्रेस ने नहीं कही है। हम ठीक है इसीलिए दूसरी संस्था से बात कराने की बात कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी, वो जांच रिपोर्ट आएगी तो तुरंत हो जाएगी। जांच जी रिपोर्ट आएगी तो तुरंत हो जाएगी। मैं दूसरे तरीके से देवेंद्र जी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने एक जांच समिति बना दी, आप लोगों ने कुछ नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं उन पे कार्रवाई कर दी आपके अनुसार, आप इन सब के अलावा एक बस बात मुझे समझा दीजिए, क्या आपने वो नोटशीट देखी है जो कांग्रेस कमिश्नर कार्यालय तक लेकर पहुंची थी, जो नोटशीट हमारे पास पहुंची है, और उसमें जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है और जिन जिम्मेदारों के द्वारा किया गया है, क्या आप उस भाषा से सहमत है? और अगर उस भाषा से सहमत नहीं है तो उस भाषा को लिखने वाले जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देवेंद्र जी देखिए, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, इसलिए हम कार्रवाई के लिए समय लिया है और कार्रवाई होगी। नोटशीट मेरे पास भी 2021 से ये स्लॉटर हाउस बनने का सिलसिला शुरू हुआ, 2021 से चलते चलते और वो 2025 तक कहानी स्लॉटर हाउस के हस्तांतरण की आई। 2021 में प्रशासक था, आप देखिए एनजीटी भी उसके बीच में, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपको स्लॉटर हाउस खोलना पड़ेगा। हमने 2 जगह 3 जगह देखी, एयरपोर्ट के पास जगह देखी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एनओसी देने से मना कर दिया। आदमपुर छावनी में हमने जमीन देखी, वहां के जो स्थानीय नागरिकों ने विरोध कर दिया। हमने बैरसिया विधानसभा में जमीन देखी, वहां के लोगों ने विरोध कर दिया और तब जाके सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कि आपको स्लॉटर हाउस चलाना पड़ेगा, इसलिए स्लॉटर हाउस की जमीन उसी दिन जब तक नहीं मिले तब तक वहां स्लॉटर हाउस चलाइए, तब वो स्लॉटर हाउस चलाया गया। अब उसका जो टेंडर प्रक्रिया है, जो बातें आ रही है कि एमआईसी ने संकल्प में पास किया, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एमआईसी ने संकल्प किया है, पर एमआईसी ने संकल्प किया है केवल 6 महीने की अवधि बढ़ाने के लिए। जब कोई बिल्डिंग 90% तैयार हो गई है तो 90% बिल्डिंग तैयार हो गई, 10% उसमें ताला लगना है, दरवाजा लगना है, इसके लिए एमआईसी में संकल्प आया। मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि
एमआईसी ने पूरा नहीं देखा। जिस तरह से एमआईसी का कहना है कि हमने पूरी फाइल, अधिकारियों ने कहीं ना कहीं एमआईसी को, महापौर को, सब लोगों को अंधेरे में रख के ये टेंडर किया और ये टेंडर को पास कराया। एमआईसी की नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि एमआईसी को पूरी फाइल बुलानी चाहिए थी, पर रूटीन में जो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें उन्होंने साइन कर दी। इतना बार उनका दोष है और इसका दोष उनको लग भी रहा है। बाकी स्लाटर हाउस चलाने में गाय कट्टे वाली जो बात आई है, स्लाटर हाउस के अंदर वाली जो बात है, वो अभी जांच पूरी चल रही है। हम पुलिस ने असलम चमड़े को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने असलम चमड़े को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी हम इस पर ही पहुंचे हैं कि उसमें जो डॉक्टर अनम खान थी, जो प्राइवेट पशु चिकित्सक थी, और जिसको असलम चमड़े ने अपनी जो कंपनी थी उसमें रख के रखा था, उसको भी हम गिरफ्तारी की मांग करने के लिए जा रहे हैं और उसकी भी एफआईआर कराने की बात नगर निगम कर रही है। तो उस पर भी अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को सस्पेंड किया हुआ है। डॉक्टर अनम खान के लिए हम एफआईआर के लिए वहां जा रहे हैं, क्योंकि वो नगर निगम की कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम उसको सीधा सस्पेंड नहीं करते। हम खुद भी जा रहे हैं, हम पुलिस से संपर्क में है, प्रशासन संपर्क में है, और सब चीज जैसे ही जांच आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। कांग्रेस इतनी चिंता बिल्कुल क्यों कर रही देवेंद्र है? जी, हम उसी का तो इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो ये बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी ने दूरी बना ली थी कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, कृष्णा गौड़ जी ने दूरी बना ली थी। अमित ये बताइए आप, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस बीच में जो देवेंद्र भार्गव जी ने कही, उनका कहना यह है कि एमआईसी को बहुत बेहतर तरीके से इसका अध्ययन करना चाहिए था। अध्ययन इसलिए नहीं किया क्योंकि रूटीन में फाइलें चली जाती हैं, उसी तरह से रूटीन में चली गई। तो ये क्या एक रूटीन था या जानबूझ के अनदेखी की गई थी? क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमित? देखिए अनुराग भाई, जैसे भार्गव जी कह रहे हैं कि अंधेरे में रखे, तो अंधेरे में किसी एक व्यक्ति को रखा जाएगा? ये नगर निगम का हिस्सा है। नगर निगम की सारी प्रोसीडिंग मिनट्स में लिखी जाती है। अगर मुझे और कहना होता अंधेरे तो में ये ऐसे 8-10 कोई से कहा कि एमआईसी में जो संकल्प रखा गया उस एमआईसी के संपर्क को पूरी तरह से अध्ययन नहीं है, इसलिए गड़बड़ हुई। पर देवेंद्र भाई सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं, एमआईसी को तो अंधेरे में रखे कि साहब केवल बिल्डिंग निर्माण हो रहा है और बिल्डिंग निर्माण के लिए हम 10% काम बचा है, उसके लिए टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। जबकि उसमें पीपीपी मोड पे था, तो उसमें दोनों चीज थी, उसमें संचालन संधारण भी था और बिल्डिंग का भी था। ये एकमात्र एक चूक हुई है, उस चूक के कारण पूरी नगर निगम बदनाम हुई है। अब गाय, चूंकि मैं तो भावनाता का आदमी हूं, मैंने तो खुद कहा अगर मुझे नगर निगम को बचाना होता तो मैं खुद क्यों खड़ा होता। मैंने खुद ने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, अगर जांच नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कर्मचारी अगर आज ही सस्पेंड नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी बात अगर मेरी आई है तो मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, इसके बाद भी मैंने अगर ये कदम उठाया तो ये भावनात्मक हमारी माता है उसके कारण ही उठाया ना। अमित आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, कांग्रेस के भी कार्यकाल इतने साल रहे, देवेंद्र भाई तो चुप हो जाए। पार्षद ने इतनी जोर से आके कभी कहा हो? चलिए अमित 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 आप बोलिए ना, देवेंद्र जी ने बोला। देखिए, जिस अनजान देवेंद्र भाई बन रहे हैं, ये वो प्रोसीडिंग मिनट्स है जिसके सामने एमआईसी को पहले अंकित किया गया कि किन मुद्दों को हम एमआईसी में ले जा रहे हैं, और एमआईसी के अगर बिगड़ कर दिया जाता तो ये प्रस्ताव 2022 से तैयार था, 2022-23 से तैयार था, लेकिन एमआईसी के बिगड़ नहीं होना था, ये जाना था परिषद को। तो मेरे देवेंद्र भाई को भी जब भी पता चलता जो उन्हें आज पता चला है, लेकिन एमआईसी के सारे सदस्यों के सिग्नेचर करके उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन को वापस लेने कौन गया था? नगर निगम का अधिकारी उदित गर्ग गया था, जो इस स्लाटर हाउस का सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसके हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर उदित गर्ग ने सारी है। सबसे पहले तो 1.5 करोड़ का जुर्माना तरीके से, जिस तरीके से आपने खोलना पड़ेगा, असलम चमड़े को उठाकर जेल में डाल दिया, उसका रिमांड लिया आपने? आपकी पुलिस ने ना उसका रिमांड लिया, उसका नार्कोटिक्स टेस्ट कराइए, महापौर जी का नार्कोटिक्स टेस्ट कराइए, एमआईसी सदस्य के सारे नार्कोटिक्स टेस्ट कराइए, पता चल जाएगा किस किस ने क्या क्या लिया। क्यों डर रहे हैं आप? असलम का नार्कोटिक्स टेस्ट कराइए, किसको पैसे दिए, उदित गर्ग की क्या भूमिका है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, भूमिका है। ये कागज झूठ नहीं बोल सकते, राजनीति मत करिए। और जैसी भावना जैसी जो बात कर रहे हैं, भावना तो इन कागजों में समझ में आ रही है, चाहिए कि रिमांड इन कागजों में आपकी भावना समझ में आ रही है।
आपकी भारतीय जनता पार्टी की महापौर है, भारतीय जनता पार्टी के MIC सदस्य हैं। जनता अगर निकल गए तो उनका मुंह काला तमाम करना है। दस्तावेजी तो हैं जो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तमाम दस्तावेजों को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। एक आखिरी कमेंट अरुण आपसे भी हम लेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह की ये पूरी परिस्थितियां बनी उसके बाद में कहीं ना कहीं राजधानी के लिए भी तस्वीर कुछ अजीब सी हो गई। युवाओं के मन में भी लगा कि हम जिस विश्वास के साथ जिस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं उस पार्टी के राज में ऐसा कैसे हो रहा। अरुण एक छोटा सा कमेंट आखिरी में, उसके बाद में चूंकि समय का अभाव है जल्दी से। अरुण जी, मैं भार्गव जी से ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब आप ही की सरकार है और आप ही जब गौ माता को अपनी माता मानते हैं, हम सारे हिंदू युवा भी गौ माता को अपनी माता मानते हैं, तो जब वो सॉल्टर हाउस में कट रही थी और जब इतना बड़ा प्रकरण पकड़ा गया तो अभी तक उसका रिमांड क्यों नहीं हुआ? आप असलम चमड़े की बात कर रहे हो, वहां के जो नगर निगम के अधिकारी है उन पे क्यों नहीं करी कार्रवाई करी? आप अपने इस्तीफे की बात कर रहे हैं, चलिए सही है, वो बात अलग है, लेकिन वहां के पहले अधिकारी कर्मचारी इनकी तो जांच सही से कराइए, इनको इनकी नेरकोटिक्स की जांच कराइए ना। क्या ये कर्मचारी नहीं मिले थे गौ हत्या में? क्या सॉल्टर हाउस बिना प्रशासन की अनुमति के वहां खुल गया? या फिर इतनी बड़े गौ मांस की तस्करी बिना प्रशासन की, नाक के नीचे बिना अनुमति के होती थी और नगर निगम के कर्मचारियों को इसकी मतलब खबर ही नहीं थी? और जब एक तरीके से हमारे जैसे सारे सवाल है और हम इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि आगे से ये घटनाक्रम दोहराया ना जा सके, क्योंकि जिस स्तर पर ये स्थिति सामने आई वो इसलिए सवाल उठाता है कि आपके शहर में आपकी नाक के नीचे नगर निगम प्रशासन और पुलिस के पूरे की पूरे जानकारी होने की बात इसलिए सामने आती है क्योंकि टेस्टिंग के समय लापरवाही, परमिशन के समय कहीं ना कहीं दरियादिली, ये तमाम चीजें सवाल तो खड़ी करती है, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी तक के उस तरीके से नहीं मिले हैं। और सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, इसलिए देने होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल तो उसी पार्टी पे उठ रहे हैं, उसी महापौर पे उठ रहे हैं जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो गौ माता को बचाने की बात करती है। चलिए फिलहाल आज की जो चर्चा है उसमें इतना ही। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, अमित शर्मा जी आपका धन्यवाद, देवेंद्र भार्गव जी आपका धन्यवाद, और साथ में हमारे जुड़े अरुण, आप तीनों मेहमानों को करते हैं धन्यवाद। नमस्कार।